हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में बच्चा हमने जो है टेंशन के ऊपर और सिस्टम पुली मास के ऊपर जो है कुछ क्वेश्चन का बातचीत किया था बच्चा। आई थिंक आपने वो वीडियो देखा होगा बच्चा। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था कि आज जो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बातचीत किया जाए बच्चा। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सूडो फोर्स क्या होता है, इन सब का जो है कहानी का आज हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले बच्चा कहानी आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम होता क्या है सबसे पहले, और उसको हम लोग रेफरेंस में कैसे लेंगे। बच्चा, फ्रेम का मतलब बहुत सिंपल सा मतलब है। फ्रेम का मतलब होता है जहां से आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां से आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो जो है वो चीज, वो वस्तु जो है वो फ्रेम हो जाएगी। जैसे मान लिया बच्चा ये कार है। मान लीजिए ये क्या बच्चा, ये कार है, बहुत ही बेकार कार है ना। ये बच्चा एक कार हो गया, और ये कार बच्चा मान लीजिए कि रोड पे जो है 40 किलोमीटर पर आवर से घूम रहा है। पहली बात तो बच्चा ये है, जो भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में होता है, मतलब किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। रुकिए, अभी थोड़ा सा और कहानी क्लियर करेंगे। तो मान लीजिए धीरे धीरे कहानी क्लियर होगा। मान लीजिए बच्चा ये जो है कार है बच्चा, है ना। कार को थोड़ा खूबसूरत बनाने, नहीं तो कुछ बच्चा कहेगा सर को कार बनाने नहीं आता है। अब देखिए बच्चा, ये बच्चा हो गया कार। ये बच्चा 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। मान लीजिए बच्चा यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है। बच्चा तो बच्चा है, बच्चा। अब ये जब बच्चा इसको देखा, जब बच्चा कार को देख रहा है, तो बच्चा जब कार को देख रहा है तो उसने क्या पाया, उसने पाया कि कार का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। उसने नोटिस किया, उस बच्चे ने। मतलब ये हो गया ऑब्जर्वर। ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर हो गया बच्चा। मतलब अब क्या कहानी बोलेंगे, ये जो कार का स्पीड है, और ये जो बच्चा है या जो ऑब्जर्वर है, अब तो ऑब्जर्वर कोई भी हो सकता है, बच्चा या बच्ची। तो बच्चा, ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो पर्सन है, पर्सन बोल देते हैं, सब आ जाएगा ही एन सी। तो ये जो पर्सन है बच्चा, ये ऑब्जर्व कर रहा है इस कार को, और कार का स्पीड उसने नोटिस किया, इसने नोटिस किया। हमने और आपने क्या नोटिस किया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये बच्चा, ये जो ऑब्जर्वर है, ये जो पर्सन है, इसने क्या नोटिस किया, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग बच्चा। तो अब इसने ऑब्जर्व किया, इस पर्सन ने ऑब्जर्व किया बच्चा कि इस कार का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। मतलब आप बोलेंगे क्या हो जाएगा, अब बोलेंगे ये जो कार है, इस कार का स्पीड हो गया 40 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्यों विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया बच्चा? क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे खड़ा है। ये जो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड पे है। तो ऑब्जर्वर जहां होगा उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आने वाला है। तो अब बच्चा क्या कहानी देखिए। तो ये जब ऑब्जर्वर जो है बच्चा ग्राउंड पे खड़ा है, ये जो ऑब्जर्वर है, जो पर्सन है, वो ग्राउंड पे खड़ा है, उसको मिला ये जो है कार का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। तो बोला जाएगा कार का जो स्पीड है बच्चा वो 40 किलोमीटर पर आवर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अभी तक जो है विद रिस्पेक्ट टू का वर्ड जो है ज्यादा यूज नहीं किया गया है। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ऑब्जर्वर कहां है, ग्राउंड पे है। विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू सम एनी अदर फ्रेम, जैसे मान लीजिए फ्रेम, देखिए फ्रेम का मतलब कुछ नहीं है, फ्रेम हमारा ग्राउंड भी हो सकता है। फ्रेम का कुछ मतलब नहीं है, फ्रेम मतलब ग्राउंड। अगर वही बच्चा, मान लीजिए देखिए, अगर यही जो है पर्सन इस कार में आ जाए, इस केस में अब देखिए, ये जो पर्सन है, ये पर्सन है बच्चा, इस कार में आ जाए मान लीजिए। अब ये पर्सन इस कार में है, और ये पर्सन सेम सेम ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहें या पर्सन बोले बात एक ही है, या बच्चा बोले, जो बच्चा खड़ा है, सब बात एक ही है। तो अब जो बच्चा ये ऑब्जर्वर है, अब ये कार में मस्त बैठा हुआ है। ये कार में क्या बच्चा मस्त बैठा हुआ है। अब जब ये बच्चा कार में बैठा हुआ है तो इसको क्या लगेगा, अरे कार तो केवल कार को ही देखे। अगर ये केवल कार को ही देखे, अगर ये बच्चा जो पर्सन है, जो ऑब्जर्वर है, वो केवल कार को देखे, बाहर ना देखे, बाहर क्या हो रहा है बाहरी दुनिया में, अगर अंदर देखेगा तो उसको क्या लगेगा, कार तो रेस्ट में है, कार का सीट, कार का ये सब कुछ क्या है, रेस्ट में है। तो अब हमारा जो है फ्रेम हो गया क्या बच्चा, कार। क्योंकि यहां से हमने जो है, क्योंकि हमारा जो रेफरेंस है, जो ऑब्जर्वर है वो कहां पे है, कार में है, तो हमारा फ्रेम जो हो गया वो कार हो गया। जब ऑब्जर्वर ग्राउंड पे था तो हमारा जो है ग्राउंड क्या हो गया बच्चा, फ्रेम हो गया।
जब ऑब्जर्वर कार में चला गया तो कार जो है फ्रेम हो गया। तो इसी फ्रेम कुछ एक इंग्लिश सा वर्ड है, ये अंग्रेजी है और कुछ नहीं है। जहां से ऑब्जर्व किया जाएगा वो वस्तु, वो प्लेटफॉर्म आपका फ्रेम बन जाएगा। अगर आप ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो ग्राउंड फ्रेम हो जाएगा। अगर आप कार से ऑब्जर्वर, देखिए आप कहां है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सोचते हुए, तो ऐसे नहीं देखना है, अपने आप को ऑब्जर्वर बनाइए। अगर आप अपने आप को ऑब्जर्वर बनाएंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी बच्चा, चीजें आसान हो जाएंगी। रियल लाइफ एग्जांपल है। तो कंक्लूजन ही हो गया बच्चा, फ्रेम का मतलब कुछ नहीं होता है, जहां से चीजों को ऑब्जर्व किया जाएगा वो फ्रेम हो जाएगा। अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा तो ग्राउंड फ्रेम हो जाएगा, अगर ऑब्जर्वर कार में होगा तो कार फ्रेम हो जाएगा, कार हमारा जो है फ्रेम हो जाएगा। ये तो बस इतना सही बात है। और जो भी कुछ वेलोसिटी होती है बच्चा, वो क्या है, जो भी ये जैसे यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, वो किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है। अब यहाँ पे अगर अब कार का स्पीड निकालेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। क्यों? अब इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, अंदर अगर ये देखेगा तो कार क्या है बच्चा, सब कुछ रुका हुआ है, कार का सीट, कार का ये, कार का हैंड, जो भी है अंदर का सब कुछ रुका हुआ है, सब कुछ रुका हुआ है। तो इस केस में कार का स्पीड 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू क्या, इस ऑब्जर्वर। या बोल दें ये ऑब्जर्वर कहां है बच्चा, कार में है। तो किसी भी बॉडी का जो है खुद के रिस्पेक्ट में स्पीड 0 होता है। हाँ, कहानी समझ में आया, विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे मैं बोल दूं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या बोल दिया जाए, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू कार, लिख दिया जाए थोड़ा सा कहानी, विथ रिस्पेक्ट टू कार। तो बच्चा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मींस ऑब्जर्वर कहां है, ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पर है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से सोचना है, अपने हिसाब से नहीं सोचना है। विथ रिस्पेक्ट टू कार मतलब ऑब्जर्वर कहां है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कार में बच्चा है, ऑब्जर्वर इन द कार है, इन कार। अच्छा, ये कहानी है। तो ऑब्जर्वर मैं कंक्लूड करता हूं, बहुत सारा बातचीत हो गया। ऑब्जर्वर जहां से ऑब्जर्व करेगा वो वस्तु, वो प्लेटफॉर्म फ्रेम बन जाएगा, उसको बोलेंगे फ्रेम। और जो भी उस समय वेलोसिटी आएगी या एक्सेलरेशन आएगा वो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आएगा। ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पे है, तो ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पे है और ग्राउंड से इस कार को ऑब्जर्व करता है, तो जो कार की स्पीड आएगी वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी, क्योंकि ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है। अगर ऑब्जर्वर बच्चा कार में है और वो ऑब्जर्व करता है इस कार की स्पीड को, तो जो भी कार की स्पीड आएगी वो विद रिस्पेक्ट टू कार आएगी। जहां पे ऑब्जर्वर होगा उसके रिस्पेक्ट में स्पीड आएगी बच्चा। कहानी समझ में आया? ये सब स्टोरी हो गया बच्चा कहानी फ्रेम का, इसको बोलते हैं फ्रेम। तो ये हो गया, आई थिंक फ्रेम का कहानी आपको समझ में आ गया होगा। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो कैसे जो है यहाँ पे ग्राउंड एज ए रेफरेंस लिया गया है। जो ग्राउंड है बच्चा, जो ग्राउंड फ्रेम है उसको रेफरेंस लिया गया है। यहाँ पे बच्चा ऑब्जर्वर कार में है, ऑब्जर्वर कहां है, कार में है, तो कार हमारा रेफरेंस हो गया, एक तरह से फ्रेम हो गया। कहानी समझ में आया? तो ये हो गया बच्चा कहानी। अब दूसरा बात आता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने तरह का होता है बच्चा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने तरह का होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ से क्लीन कर दूं कहानी, फिर बातचीत करते हैं। क्लीन कर दिया जाए बच्चा थोड़ा सा। अब देखिए बच्चा, है ना, दो तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, टू टाइप्स। पहला होता है बच्चा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक होता है बच्चा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे मैं इंग्लिश नहीं लिखूंगा, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बोल तो रहा हूं मैं। तो ये हो गया बच्चा नॉन इनर्शियल, दूसरा हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का शॉर्ट फॉर्म लिखा बच्चा। इनर्शियल मतलब होता है बच्चा, देखिए बहुत बहुत आसान सा बात है ना, ऐसा फ्रेम जो क्या है, या तो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। तो इसमें इस केस में क्या होगा बच्चा, फ्रेम मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और एट रेस्ट बच्चा। तो जो कोई भी फ्रेम का मतलब आपको कहानी समझ में आ गया होगा। फ्रेम अंग्रेजी वर्ड है। फ्रेम का मतलब होता है जहां से आप ऑब्जर्व करते हैं वो फ्रेम हो जाएगा। ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो ग्राउंड फ्रेम हो जाएगा, ऑब्जर्वर कार में है तो कार फ्रेम हो जाएगा, ऑब्जर्वर ट्रेन में है तो ट्रेन हमारा फ्रेम हो जाएगा। बस इतना सा कहानी है। तो बच्चा अगर फ्रेम जो है कांस्टेंट, कोई भी फ्रेम अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या रेस्ट पे है,
तो उसको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये बहुत खूबसूरत है बच्चा, इसमें हमको कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग जो है मस्त जो है न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं बिना कुछ सोचे हुए। न्यूटन्स लॉ क्या होगा बच्चा, यहाँ पे अप्लीकेबल होगा, डायरेक्टली अप्लीकेबल होगा, डायरेक्टली अप्लीकेबल होगा। न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली अप्लीकेबल होगा, यहाँ पे न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली अप्लीकेबल लिख देते हैं। कुछ बच्चा जो है फिर कूदना शुरू कर देगा, तो कूदना नहीं है बच्चा, डायरेक्टली अप्लीकेबल एप्लीकेबल हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा जाए बच्चा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चा ये नॉन इनर्शियल है, कहानी नाम से लग रहा है जस्ट इसका अपोजिट, इनर्शियल नॉन इनर्शियल जस्ट अपोजिट। अब बच्चा यहाँ पे देखिए जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी था और रेस्ट पे था, तो उसका जो है अपोजिट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे क्या है अपोजिट, मतलब यहाँ पे क्या है एक्सेलरेटिंग फ्रेम, एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग और नो और डी एक्सेलरेटिंग और रिटार्डिंग, रिटार्डिंग फ्रेम, रिटार्डिंग फ्रेम। सो एक्सेलरेटिंग या रिटार्डिंग फ्रेम जो होता है बच्चा वो क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। और इसमें क्या है बच्चा, देखिए कहानी, इसमें जो है न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली अप्लीकेबल नहीं है, न्यूटन्स लॉ इसमें डायरेक्टली अप्लीकेबल नहीं है बच्चा, न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली नॉट अप्लीकेबल, न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली नॉट अप्लीकेबल, इसमें जो है न्यूटन्स लॉ डायरेक्टली अप्लीकेबल नहीं है बच्चा। हाँ कुछ जुगाड़ लगाएंगे तो न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा बच्चा, है ना, आफ्टर अप्लाइंग सूडो फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग सूडो फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग सूडो फोर्स, सूडो फोर्स, आफ्टर अप्लाइंग सूडो फोर्स न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल, है ना, आफ्टर अप्लाइंग न्यूटन, है ना, सूडो फोर्स न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल, मतलब नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो है बच्चा कहानी, वो जो है देखिए अप्लीकेबल। अभी कहानी और क्लियर होगा, धीरे 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 जो है एक ही क्वेश्चन को कई तरह से सॉल्व करेंगे तो और कहानी क्लियर होगा। एक ही क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को जो है बच्चा किसी, है ना, एक ही क्वेश्चन को दूसरे दूसरे फ्रेम के रेफरेंस में सॉल्व करेंगे तो कहानी और क्लियर होगा। अभी अभी बातचीत करेंगे क्वेश्चन का भी। तो आफ्टर अप्लाइंग सूडो फोर्स न्यूटन्स लॉज, है ना, क्या होगा बच्चा, न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल होगा। यहाँ पे डायरेक्टली अप्लीकेबल है, यहाँ पे डायरेक्टली अप्लीकेबल नहीं है, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, और तब हमारा जो है जो बच्चा न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल होगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो भी न्यूटन्स के लॉ है, ऐसा नहीं केवल एक ही, जो भी न्यूटन्स के लॉ है बच्चा वो कब अप्लीकेबल होगा, आफ्टर अप्लाइंग सूडो फोर्स। तो अब कहानी में एंट्री होता है सूडो फोर्स का, अब कहानी में एंट्री होता है सूडो फोर्स का बच्चा। अब बातचीत करेंगे सूडो फोर्स का, सूडो फोर्स का बातचीत करेंगे बच्चा, छाप लिया जाए। अच्छा एक बात और है बच्चा, रोटेटिंग फ्रेम जो होता है, यहाँ पे बच्चों के डाउट दिमाग में हमेशा क्वेश्चन आता है, रोटेटिंग फ्रेम जो होता है ना बच्चा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, याद रखेंगे रोटेटिंग फ्रेम। क्यों, जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है ना, हमने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में, जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो हमेशा एक एक्सेलरेशन तो रहना ही रहना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। सो सेंट्रीपिटल, सो रोटेशन में जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो सेंट्रीपिटल तो हमेशा जो बच्चा जो है सेंट्रीपिटल हमेशा होने वाला है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा होने वाला है, एक एक्सेलरेशन तो हमेशा रहना ही है मिनिमम केस में। तो नेट एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है, रोटेशन के केस में नेट एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है बच्चा, टोटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो भी रोटेटिंग फ्रेम होते हैं बच्चा उनको हम लोग क्या मानते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए जाए, जो इनर्शियल फ्रेम का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है लल्ला, वो क्या है, सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा जो है धरती माता, मतलब ग्राउंड। ग्राउंड जो है बच्चा वो हम लोग इनर्शियल फ्रेम लेंगे, क्या क्या मानते हैं, ग्राउंड को हम लोग जो है इनर्शियल फ्रेम मानते हैं, ठीक है। हाँ अब कुछ बच्चा कहेगा सर ऊपर से जाके देखेंगे, अभी देखो अर्थ भी रोटेट कर रही है, अब बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन देखें, अर्थ भी क्या बच्चा रोटेट कर रही है, अर्थ भी रोटेट कर रही है, अर्थ भी रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है ग्राउंड को क्या मानेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी को तो मानना है ना, किसी को तो मान के सॉल्व करना है भाई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो हम लोग ग्राउंड को जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के सॉल्व करते हैं, सॉरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के सॉल्व किया जाता है, ग्राउंड को हम लोग जो है इनर्शियल फ्रेम लेते हैं। हाँ कुछ ऊपर से हाइट पे जाके देखेंगे तो हमें दिखेगा कि अर्थ रोटेट कर रही है, तो नॉन इनर्शियल होगा, लेकिन अभी हम लोग जो है ग्राउंड को क्या मानते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे भी बोल सकते हैं अर्थ का जो रोटेशन है बच्चा बहुत स्मॉल है, बहुत धीरे धीरे रोटेट करती है, तो इसलिए जो है
है ना, इसलिए जो है 360 डिग्री। अर्थ जो है एक चक्कर जो है अपने एक्सिस का एक रोटेशन कितने टाइम में होता है? 24 आवर्स में होता है ना। तो उस केस में ये रोटेशन बहुत स्मॉल होता है, तो हम लोग जो है ग्राउंड को इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। क्या मानते हैं? इनर्शियल फ्रेम। कहानी समझ में आया बच्चा? चलिए छाप लिया जाए बच्चा कहानी। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल देना हुआ तो बोलेंगे जैसे कोई कार है, कार एक्सेलरेट कर रही है, उसमें कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ना, या ऐसे बोलते हैं रोटेटिंग फ्रेम है, तो भी क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। क्वेश्चन का बातचीत करेंगे अभी और क्लियर होगा। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, है ना, कहानी छाप लिया जाए। यहाँ लिख दिया जाए एग्जाम्पल थोड़ा सा, है ना, एक्सेलरेटिंग कार्ट है ना, एक्सेलरेटिंग कार्ट। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, कहानी छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, और इस क्वेश्चन के बिना जो है ये जो कॉन्सेप्ट है सूडो, अच्छा पहले सूडो फोर्स का बातचीत कर लेंगे, है ना। सूडो फोर्स का बातचीत तो किए नहीं, देखिए क्वेश्चन पे आ गए। सूडो फोर्स क्या होता है बच्चा, है ना, पहले सूडो फोर्स का बातचीत कर लेते हैं। सूडो फोर्स, कुछ बच्चा कहेगा सूडो फोर्स का तो बात ही नहीं हुआ, और सीधा जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गए सर। क्या होता है बच्चा सूडो फोर्स? देखिए, है ना, सूडो फोर्स लिखेंगे बच्चा एफ पी से। सूडो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये बच्चा क्या है? सूडो फोर्स, और यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा। क्या है ये? देखिए सब क्या है कहानी बच्चा, ये है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका मास है। ए क्या है बच्चा? एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम होगा। क्या बच्चा? एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम है, फ्रेम का एक्सेलरेशन, है ना। और ये हो गया बच्चा स्यूडो फोर्स, ये हो गया फोर्स का वैल्यू, ये हो गया स्यूडो फोर्स का वैल्यू। तो क्या करेंगे, जब भी हम लोग जो है अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बातचीत किया जाएगा, देखिए कहानी अभी क्वेश्चन में और क्लियर होगा। जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ऑब्जर्वर होगा, या तो एक्सेलरेट कर रहा हो या डी एक्सेलरेट कर रहा हो, अगर वहां से ऑब्जर्व करेगा तो उसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वहां से जब बच्चा ऑब्जर्वर खड़ा होगा वहां पे, तो उस केस में जो है सूडो फोर्स लगेगा, उसके बाद जो है न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होगा। जो भी न्यूटन्स लॉ है सारे तभी एप्लीकेबल होंगे बच्चा। तो सूडो फोर्स का क्या है बच्चा? देखिए कहानी, पहला बात तो यहाँ पे देखिए, ये लोग दिखता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, लेकिन जो है यहाँ पे एक देखिए बच्चा क्या डिफरेंस है। देखिए ये जो सूडो फोर्स है ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, बट एक्सेलरेशन क्या है? खुद का ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नहीं है। किसका एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम है। और यहाँ पे माइनस साइन बताता है बच्चा, जो सूडो फोर्स होगा ऑब्जेक्ट पे, सूडो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ऐसे लिखेंगे और क्लियर होगा। जो सूडो फोर्स होगा बच्चा ऑब्जेक्ट पे, वो अपोजिट डायरेक्शन पे होगा एक्सेलरेटिंग फ्रेम के। कहानी समझ में आएगा? जो सूडो फोर्स होगा बच्चा, जो सूडो फोर्स होगा वो क्या होगा? वो हमेशा अपोजिट होगा, अपोजिट लगेगा ऑब्जेक्ट पे। किसके अपोजिट है? जो फ्रेम हमारा एक्सेलरेट करेगा उसके अपोजिट में। अगर फ्रेम राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स ऑब्जेक्ट पे लेफ्ट की तरफ लगेगा। कहानी समझ में आया? अगर फ्रेम लेफ्ट की तरफ, आपका लेफ्ट है, देखिए हमारा लेफ्ट, यहाँ पे दोनों लोग का फ्रेम अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो बच्चा सूडो फोर्स राइट में लगेगा, जस्ट अपोजिट, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज। अब एक चीज और थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं कहानी, अगर बात हम कर ली है मैग्नीट्यूड वाइज का। अगर बात किया जाए मैग्नीट्यूड वाइज, हमको इंटरेस्ट है मैग्नीट्यूड में बच्चा, है ना। डायरेक्शन तो हम खुद ही जो है कह रहे हैं कि अगर जो है बच्चा क्या है, देखिए इधर मैग्नीट्यूड वाइज का बातचीत करें। अगर हमारा फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, ध्यान सुनिएगा, अगर हमारा फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स जो होगा वो ऑब्जेक्ट पे, वो फ्रेम के अपोजिट होगा, फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा। लेकिन अगर जो है हमारा फ्रेम जो है, मान लीजिए बच्चा डी एक्सेलरेट कर रहा है, जैसे लिफ्ट होता है, लिफ्ट ऊपर की तरफ डी एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट भी करता है, उसका बातचीत करेंगे। तो अगर कभी भी रेफरेंस जो है क्या बच्चा, वो जो फ्रेम है वो क्या है बच्चा, अगर डी एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स उसी डायरेक्शन में हो जाता है। मैग्नीट्यूड वाइज का बातचीत कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड वाइज का बातचीत कर रहा है। कहानी समझ में आया? उसी डायरेक्शन में हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए नेगेटिव आ जाएगा। अगर डी, देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर एक्सेलरेशन है तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दोनों फोर्स और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर यहाँ पे डी एक्सेलरेशन होगा तो ए यहाँ पे नेगेटिव होगा बच्चा, जैसे ए इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, डी एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ का माइनस प्लस हो गया। तो उस केस में सूडो फोर्स अब जो है क्या होगा, m इंटू ए हो जाएगा ना। अरे भाई जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू -4 है, तो पुट किया जाए, है ना, सूडो फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए
-4 हो गया, कितना हो गया बच्चा, m इंटू 4। तो मैग्नीट्यूड वाइज जो सूडो फोर्स है, मैग्नीट्यूड वाइज जो सूडो फोर्स है बच्चा, वो क्या है, वो क्या है, फ्रेम के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में लगेगा, फ्रेम के एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, बस इतना ही डिफरेंस है, याद रखेंगे। देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्लियर होगा। तो मैं फिर से कंक्लूड कर दूं, अगर फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नीट्यूड वाइज। वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो हमें हम पता ही कर लेंगे, डायरेक्शन तो हम बोल ही रहे हैं। तो अगर फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, m इंटू ए मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन अगर फ्रेम डी एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नीट्यूड वाइज। कहानी समझ में आया, ये बच्चा अंतर है। चलिए बच्चा क्वेश्चन का बातचीत करेंगे, अभी क्वेश्चन का बातचीत करेंगे तो और क्लियर होगा। कहानी को छाप लिया जाए, कहानी को छाप लिया जाए बच्चा, कहानी को छाप लिया जाए, क्वेश्चन का बातचीत करेंगे। अब देखिए बच्चा, एक क्वेश्चन का बातचीत करेंगे और इस क्वेश्चन के बिना जो है, ये जो है क्या है, ये कॉन्सेप्ट सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है बच्चा, वो इस क्वेश्चन के बिना सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इनकम्प्लीट है। इस क्वेश्चन से हर एक कहानी क्लियर हो जाएगा बच्चा। क्या दिया हुआ है, अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस surface with an angle of inclination alpha. Okay, the angle is given, the incline is given an acceleration a to keep the block stationary, then a is equal to। बच्चा अब देखिए क्या है, आप खुद कहानी सोचिए, है ना, खुद कहानी सोचा जाए बच्चा, है ना। थोड़ा सा मैं जो है अब देखिए इधर कुछ चीजें मुझे मिल जाए तो और आपको एक्सप्लेन कर दूं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा। हाँ देखिए, कोलगेट है ना, कोलगेट का जो है ऐड हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है बच्चा, देखिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को ड्रॉ कर दूं, फिर जो है दिखाते हैं प्रैक्टिकली क्या हो रहा है ना। क्या है कि देखिए ये बच्चा एक इंक्लाइन है ना, अभी हम लोग फ्रिक्शन का बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन कहीं भी नहीं है, फ्रिक्शन कहीं है नहीं बच्चा, ठीक है। और यहाँ पे बच्चा एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ, ऑब्वियसली ये रखा है, जैसे रखेंगे मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना। क्यों, क्योंकि क्योंकि क्या बच्चा, ड्यू टू mg sin थीटा ये ब्लॉक तुरंत जो है नीचे की तरफ मूव करेगा। हमने ऑलरेडी इस सब के बारे में बातचीत कर रखा है फ्री बॉडी डायग्राम में। तो अब बच्चा ये ब्लॉक जो है, ये मास जो अगर ऐसे इंक्लाइन सरफेस पे रखा हो तो क्या हो जाएगा, देखिए तुरंत नीचे की तरफ जाएगा। आपको दिखाते हैं थोड़ा सा और क्लियर होगा कहानी। देखिए अब देखिए इधर, बंद हो जाओ तुम कहाँ जा रहे हो, देखिए अब देखिए बच्चा, देखिए ये देखिए गिर रहा है तुरंत, है कि नहीं। जैसे ही मैं इंक्लाइन सरफेस पे, देखिए इस तरह से जो है इंक्लाइन सरफेस में रख रहा हूं तो बच्चा क्या हो रहा है, देखिए ये जो है, अरे देखा जाए, देखिए गिर रहा है, जैसे ब्लॉक है ना, गिर रहा है नीचे की तरफ गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, बिकॉज ऑफ, सी देखिए, बिकॉज ऑफ mg sin थीटा, बिकॉज ऑफ mg sin थीटा ये गिर रहा है बच्चा, ये नीचे की तरफ गिर रहा है। ऐसे इंक्लाइन सरफेस है और यहाँ पे जो है इस मास को, यहाँ पे ब्लॉक को रख रहा हूं मैं, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ mg sin थीटा, नीचे की तरफ mg sin थीटा फोर्स लगता है। तो अब क्या बोला है क्वेश्चन में, इस ये जो इंक्लाइन सरफेस है, या इसको वेज भी बोलते हैं, WEDG वेज, इस वेज को एक्सेलरेट कितना किया जाए, कि जो है एक्सेलरेट कितने से एक्सेलरेट किया जाए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कि जो है ये ब्लॉक जो है स्लाइड ना करे, ये ब्लॉक यहीं पे रुका रहे, यहीं पे रुका रहे। तो आप खुद सोचिए, अगर आप इसको देखिए ऐसे, बच्चा देखिए ऐसे मैं ब्लॉक को छोड़ रहा हूं तो नीचे की तरफ जा रहा है। अगर मैं, मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर मैं इस इंक्लाइन सरफेस को या वेज को इधर की तरफ एक्सेलरेट करूंगा तो ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ जाएगा। अरे जाएगा नहीं जाएगा, तो मतलब हमको इस तरफ एक्सेलरेट नहीं करना है, तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा। देखिए अगर मैं इस इंक्लाइन सरफेस को इस तरफ एक्सेलरेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको तो नीचे जाएगा ही mg की वजह से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको एक्सेलरेट करूं बच्चा, देखिए देखिए देखिए, अब बच्चा कुछ देर के लिए देखिए ये ब्लॉक क्या रुका हुआ है, देखिए रुका हुआ है कुछ देर के लिए, है कि नहीं। एक्चुअली क्या हो रहा है आप खुद समझ रहे होंगे, पहले मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा हूं अपनी बॉडी को और इसको, फिर मुझे वहां पर रुकना भी है, तो डी एक्सेलेशन हो रहा है, उसके लिए उसी से ब्लॉक जो है नीचे की तरफ जा रहा है। स्टार्टिंग में ब्लॉक नीचे की तरफ नहीं जा रहा है, देखिए यहां से यहां तक ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं इसको एक्सेलरेशन दे रहा हूं। मैं इसको क्या दे रहा हूं बच्चा, एक्सेलरेशन दे रहा हूं। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, कहानी आपको समझ में आ रही होगी। एक बार और दिखा दूं मैं आपको, देखिए ऐसे छोड़ूंगा तो नीचे जाएगा, देखिए नीचे आएगा, लेकिन मैं इसको एक्सेलरेट करूं इस इंक्लाइन सरफेस को, देखिए तो जो है यहां से यहां तक वो रुका रहेगा। तो इसी तरह से बच्चा, तो कहानी क्या है कि मैं जो है इसको एक्सेलरेट करना, यहाँ पे इसको कुछ एक्सेलरेशन देना पड़ेगा इस वेज को, ठीक है, एक एक्सेलरेशन दिया जाए, इस डायरेक्शन में देना पड़ेगा ए, और ये एंगल थीटा जो अल्फा ले लो आप, जो भी ले लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मास सेम हो गया। तो कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा,
अब बच्चा ध्यान देखिए, इस क्वेश्चन से सब कहानी क्लियर हो जाएगा आपको। इस क्वेश्चन से सारा कहानी क्लियर होने वाला है। इस क्वेश्चन से सारा कहानी क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए इसका जो हमने एक्सेलेरेशन दिया है बच्चा वो ए है। क्या एक्सेलेरेशन? ए है। अब हमको इस ए का वैल्यू निकालना है कितने से इस वेज को, ये क्या बच्चा? वेज, वेज, वो वेज नहीं है, वेज वेज और नॉन वेज वाला, ठीक है, वेज। अब बच्चा इसको एक्सेलरेट कर कितने से किया जाए कि ये ब्लॉक जो है स्लाइड ना करे, ब्लॉक जो है मूव ना करे, और फ्रिक्शन जो है कहीं भी फ्रिक्शन नहीं, अभी हम लोग फ्रिक्शन का बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो बहुत आसान है। देखिए अब इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, कहां से बैठ कर देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि ऑब्जर्वर कहां पे है। इंपॉर्टेंट ये है कि ऑब्जर्वर कहां पे है। तो ऑब्जर्वर, अब दो पॉसिबिलिटी बच्चा। अब ये ग्राउंड हो गया, देखिए इधर ये हमारा हो गया ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड। अब दो केस पॉसिबल है, या तो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा, या तो ऑब्जर्वर बच्चा कहां पे होगा, इस वेज पे ही मैं ऑब्जर्वर को बिठा दूंगा। आपको जहां मर्जी है वहां पे ऑब्जर्वर को बिठा दीजिए, बोल दीजिए आप बैठिए, खाना पीना खाते रहिए और इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करते रहिए। तो अब मैं इस ऑब्जर्वर को बोलूंगा, मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटी है, मैं जैसे चाहे वैसे कर लूं। मैं क्या करूंगा बच्चा, मैं या तो ऑब्जर्वर को बोलूंगा आप ग्राउंड पे रहिए, वहां से इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करिए, या तो ऑब्जर्वर को मैं इसी वेज पे बिठा दूंगा। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, दोनों तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो पहले केस में बच्चा पहले केस में मैं जो है सॉल्व करूंगा। पहले केस में ये क्वेश्चन का डायग्राम हो गया बच्चा। अब मैं सॉल्यूशन का डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन का डायग्राम हो गया। अब सॉल्यूशन का डायग्राम जो हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन का डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो ये हो गया सॉल्यूशन। अब ऑब्जर्वर को मैं बिठा देता हूं बच्चा उस वेज पे। अब मैं ऑब्जर्वर को वेज पे बिठा देता हूं। ये बच्चा हो गया केस वन, और ऐसे कहते हैं मेथड वन। अब बच्चा देखिए ये ऑब्जर्वर हो गया, मैंने इस ऑब्जर्वर को यहाँ पे बिठा दिया, मतलब मतलब यहां से ऑब्जर्व कर रहा है, बैठा है खड़ा है वो मैटर नहीं है। अब ये ऑब्जर्व जो है, ये जो ऑब्जर्वर का काम क्या है, इस ऑब्जर्वर का काम है बच्चा केवल इस ब्लॉक को देखना, किसी और को नहीं देखना है इसको, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। ये जो ऑब्जर्वर है बच्चा, ये जो ऑब्जर्वर है वो क्या बच्चा, ये जो ऑब्जर्वर है बच्चा है ना, वो क्या है, ये जो ऑब्जर्वर है इसका नाम ऐसे बोल देते हैं स्वीट। ऐसे इस ऑब्जर्वर का नाम देते हैं, ऐसे ही अच्छा लगता है नाम, स्वीट ऐसे ही दे देते हैं स्वीट। अब किसी का नाम हो तो उससे जो है परेशान नहीं होना है। तो ये जो ऑब्जर्वर है उसका नाम है स्वीट, स्वीट। अब बच्चा देखिए, ये जो ऑब्जर्वर है बच्चा, इसको ऑब्जर्व करना है इस ब्लॉक को केवल, और किसी को ऑब्जर्व नहीं करना है। ये ऑब्जर्वर केवल ये ब्लॉक को देख रहा है। तो उस केस में बच्चा, अब देखिए ये जो ऑब्जर्वर है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि ये ऑब्जर्वर बैठा है वेज पे और ये वेज एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस केस में बच्चा बोल देंगे ये जो ऑब्जर्वर है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है से ऑब्जर्व कर रहा है। आप कहां से देख रहे हैं अभी ये वीडियो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ऑब्जर्वर, अपने आप को ऑब्जर्वर बनाइए, अपने आप को ऑब्जर्वर रखिए, अपने आप को यहाँ पे रख लीजिए। मुझे ऐसे एक नाम अच्छा लगा स्वीट, तो मैंने ही इस जो है पर्सन का, ही और सी जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, उसका नाम हमने दे दिया स्वीट। आपको जो इच्छा है वो लिख दीजिए, आपको जो इच्छा है, आपको जो इच्छा है, मतलब हाँ, तो आप अपने आप को मानिए ऑब्जर्वर और यहाँ पे आके बैठ जाइए, तो आपको कहानी बहुत अच्छे भाषा में समझ में आएगी। कहानी समझ में आया? देखिए अपने आप को ऑब्जर्वर मानिए बच्चा। तो इस केस में क्या है बच्चा, आप ये जो ऑब्जर्वर है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है, तो सूडो फोर्स आने वाला है, सूडो फोर्स आने वाला है बच्चा। तो देखेंगे सूडो फोर्स लगाएंगे। अब देखिए बच्चा, अब फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। अब ये बच्चा हो गया नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, क्या बच्चा नीचे की तरफ, ओहो बहुत ही बेकार। यहाँ बच्चा हो गया एम जी साइन थीटा, नीचे की तरफ फोर्स लगता है, हमें पता है कि नहीं, एम जी साइन थीटा। और बच्चा यहाँ पे फोर्स लगेगा, थोड़ा सा मैं डायग्राम ड्रॉ बड़ा कर दूं क्या, अच्छा रहने दीजिए चलिए। और बच्चा यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ फोर्स हो जाएगा एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। और एक हो गया बच्चा नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ, ये हो गया नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ कांटेक्ट की वजह से। और क्योंकि ना ये बच्चा, ये तो नॉर्मल फोर्सेस हो गए। अब जो बच्चा सूडो फोर्स आने वाला है, ये तो फोर्स वैसे भी लगना था इसके इस ब्लॉक को, तो फोर्स वैसे भी लगना था एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा और नॉर्मल फोर्स। अब सूडो फोर्स आएगा बच्चा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो गया बच्चा एम इंटू ए हो गया बच्चा अपोजिट डायरेक्शन में। और यहां से मैंने थोड़ा सा ये इंक्लाइन बेस से ड्रॉ कर दिया। अब देखिए कहानी क्या है बच्चा, देखिए
एम जी साइन थीटा along द प्लेन है, एम जी कॉस थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, केवल एक एम इंटू ए है जो प्लेन के along भी नहीं है और परपेंडिकुलर टू भी नहीं है। तो हमको इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा प्लेन के along और प्लेन के परपेंडिकुलर। या आप ऐसे बोल सकते हैं, मैंने x और y ऐसे लिया हुआ है बच्चा, x along द प्लेन एंड y परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो सारे फोर्सेस को मैं x और y डायरेक्शन में रिजॉल्व करूंगा। तो बच्चा नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा y डायरेक्शन में है, mg sin थीटा नेगेटिव x डायरेक्शन में है, लेकिन m इंटू ए बच्चा, m इंटू ए क्या बच्चा, वो ना ही x डायरेक्शन में है ना ही y डायरेक्शन में है, या ऐसे बोल दें m इंटू ए ना ही प्लेन के along है ना ही प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हमें इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा बच्चा। और ये एंगल थीटा है बच्चा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। यहां से एक कंपोनेंट ले लेंगे, इस यमी का कंपोनेंट आएगा बच्चा इस तरफ, क्या जाएगा विद द एंगल कॉस आता है यमी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर आएगा क्या बच्चा, हमें साइन थीटा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, कहानी समझ में आया। अब बच्चा देखिए, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए बच्चा, ये x है और ये y है, x along द प्लेन है एंड y परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और यमी यहाँ पे था बच्चा, यमी। देखिए, तो जब भी किसी फोर्स को रिजॉल्व करना होता है ना, तो क्या किया जाएगा, उसके टेल पे, देखिए m इंटू ए है, ये m इंटू ए है, इसके टेल पे मैंने ओरिजिन को पुट कर दिया। अब यहाँ से इसको एक्सटेंड कर लिया जाए इस तरह से, x और y की डायरेक्शन को एक्सटेंड कर लिया जाए, सब हमने ऑलरेडी आपको दिखा रखा है। अब देखिए, अब इसका जो कंपोनेंट होगा बच्चा, देखिए ये जो है m इंटू ए, ये पॉजिटिव x और नेगेटिव y के बीच में आ रहा है, m इंटू, फिर से ध्यान से देखिएगा बच्चा, ये केवल m इंटू ए था, पहले मैंने m इंटू ए को ड्रॉ किया था, ये था m इंटू ए का टेल। अब इसके टेल पे मैंने ओरिजिन को ड्रॉ कर लिया x और y ऐसे, क्यों, क्योंकि हमको अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन करना है। अब देखिए, अब ये m इंटू ए कहां आ रहा है, m इंटू ए जो फोर्स है वो पॉजिटिव x और नेगेटिव y के बीच में आ रहा है, नेगेटिव y के बीच में आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बच्चा, ऐसे यूं परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा, ये पॉइंट मिलेगा, तो ये हेड से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर तो हेड मिलेगा, यहां से हेड से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर तो क्या बच्चा मिलेगा, हेड मिलेगा। तो यहां से, और विद द एंगल कॉस होता है, तो ये एम ए है बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा, ये एम ए कॉस थीटा हो जाएगा और ये एम ए साइन थीटा हो जाएगा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, हर एक चीज क्लियर होना चाहिए। बच्चों को दिक्कत होता है फोर्स, क्या बच्चा, फोर्स को डिवाइड करने में, जैसे मान लीजिए कल को फोर्स ऐसे दिया हुआ बच्चा, देखिए इधर कल को फोर्स ऐसे दिया हुआ है, एक कोई एफ फोर्स है, इसको आपको डिवाइड करना है, तो पहले हमको किस डायरेक्शन में डिवाइड करना है ये इंपॉर्टेंट है, एक्स और वाई। तो मान लीजिए हमारा बच्चा, मान लीजिए एक्स ऐसे है, मान लीजिए अभी ये इसका टेल है, अब मान लीजिए एक्स ऐसे हमने लिया है, वाई ऐसे लिया है। इस क्वेश्चन के लिए हमने एक्स और वाई ऐसे लिया था, तो हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए एक्स हॉरिजॉन्टल है और वाई वर्टिकल है, तो इस केस में अगर मुझे इस फोर्स को डिवाइड करना है, तो ये फोर्स देखिए बच्चा, ना ही फुल्ली एक्स डायरेक्शन में है ना ही फुल्ली वाई डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे, इस देखिए उसके टेल पे ओरिजिन को ड्रॉ करेंगे। अब क्या करेंगे, इसके हेड से परपेंडिकुलर, अब या ऐसे बोल सकते हैं, ये जो फोर्स है वो नेगेटिव वाई और नेगेटिव एक्स में आ रहा है, तो इसका दोनों का कंपोनेंट एक नेगेटिव एक्स में होगा और एक नेगेटिव वाई में होगा, ऐसे कर सकते हैं। हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चा, हेड आ जाएगा। यहां से हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे बच्चा, तो यहाँ पे हेड बनने वाला है, तो एक कंपोनेंट ये हो गया। ये फोर्स था बच्चा नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई कोऑर्डिनेट के बीच में, तो जो कंपोनेंट आएगा वो भी नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई के अलॉन्ग आएगा। और अगर ये एंगल बच्चा थीटा दिया होगा, तो हम बोल देंगे ये जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा हो गया विद द एंगल कॉस, और फॉर अदर वन साइन। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, बच्चा। तो ये देखिए कहानी, तो यहाँ से एम ए को मैंने डिवाइड कर लिया, एम ए कॉस थीटा और एम ए साइन थीटा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी बच्चा, कहानी आपको समझ में आ रही होगी, इस तरह से कहानी होगी। मैं इसको रब कर दूं, मुझे स्पेस का जरूरत है, आपको कुछ छापना है तो छाप भेजा, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, सॉरी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बच्चा। तो अब देखिए बच्चा, अब ये जो है एम ए का कहानी खत्म हो चुका है, एम ए को हमने डिवाइड कर लिया ना, एम ए को हमने डिवाइड कर लिया, तो एम ए का कहानी खत्म हो चुका है। कहाँ गया मार्कर, बहुत ही बदमाश है बच्चा। ये ईएमए का कहानी खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने ईएमए को ऑलरेडी डिवाइड कर लिया है, क्योंकि अब 10 रुपए डिवाइड हो गया 4 रुपए और 6 रुपए में, तो अब 10 रुपए का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो डिवाइड हो चुका है 4 रुपए और 6 रुपए में। वैसे ही ईएमए डिवाइड हो चुका है एमए कॉस थीटा में और एमए साइन थीटा में। अब ईएमए का कहानी खत्म हो गया बच्चा। तो इस ब्लॉक पे मोटी मोटा बच्चा कितने फोर्स लग रहे हैं, टोटल बोल सकते हैं टोटल 5 फोर्स है बच्चा। कौन कौन से, एमजी साइन थीटा डाउन द प्लेन, एमए कॉस थीटा अप द प्लेन, नॉर्मल फोर्स क्या बच्चा, परपेंडिकुलर अप द प्लेन, और एमजी कॉस थीटा और एमए साइन थीटा बच्चा क्या है, वो परपेंडिकुलरली डाउन द प्लेन लग रहे हैं।
अब ये जो ऑब्जर्वर ये है, अगर ये ब्लॉक, हमको पता है ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, अभी हमने आपको दिखाया, जुगाड़ दिखाया, ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ये ब्लॉक, ये ऑब्जर्वर केवल इस ब्लॉक को देख रहा है, ये जो ऑब्जर्वर है बच्चा वो केवल इस ब्लॉक को देख रहा है, तो उसको क्या लगेगा, ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक रेस्ट पे है। इस ऑब्जर्वर को बस केवल ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, बाहरी दुनिया में फोकस नहीं करना है, कौन रास्ते में कौन जा रहा है, ही और सी, समझ में आया। तो ऐसे जो है इस ऑब्जर्वर के पास लिमिटेशन है, अब इसको केवल जो है इस ब्लॉक को देखना है, किसको देखना है, इस ब्लॉक को देखना है, केवल इस ब्लॉक को ऐसे देखना है। तो क्या लगेगा, जब ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा और ये भी इसी फ्रेम में है, तो क्या लगेगा बच्चा कि ये जो है इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। अरे भाई ऐसे समझिए ना, जैसे मान लीजिए एक लिफ्ट है, लिफ्ट में 2 पर्सन है, अब दोनों लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो जब एक पर्सन दूसरे को ऑब्जर्व करेगा लिफ्ट में, तो क्या लगेगा, रेस्ट में है कि मूव कर रहे हैं, रेस्ट में है, क्योंकि सेम फ्रेम में है कि नहीं, एकदम वही कहानी है। तो इस तरह से बच्चा, अब ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, अब ब्लॉक बच्चा ना ही एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ना ही वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ना ही अलोंग द प्लेन, ना ही परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो क्या हो जाएगा बच्चा, अलोंग एक्स डायरेक्शन फोर्स 0 हो जाएगा और अलोंग वाई डायरेक्शन भी फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब एक्स डायरेक्शन में बच्चा नेट फोर्स 0 होना चाहिए और वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब अलोंग द प्लेन बोल सकते हैं बच्चा यहाँ से, एम जी साइन थीटा को बैलेंस करेगा एम ए कॉस थीटा, और नॉर्मल फोर्स अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स अलोंग द एक्स एंड वाई डायरेक्शन, अलोंग द एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट फोर्स बच्चा यहाँ से क्या लिखेंगे, एम जी साइन थीटा बच्चा कितना आ जाएगा, एम ए कॉस थीटा। यहां से हमारा बच्चा तुरंत आंसर आ रहा है, एम से एम कहानी चला गया तो यहाँ पे आ गया क्या बच्चा, ए इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है बच्चा, टेन थीटा होता है, टेन थीटा। तो हमारा आ गया ए इक्वल टू जी टेन थीटा, हमारा आंसर आ चुका है एक्सेलरेशन जी टेन थीटा, जी टेन थीटा। कहानी समझ में आया। अच्छा कभी कभी पूछ लेता है, इसी केस में हमारा आंसर आ चुका है ए इक्वल टू, तो इसको कितने से एक्सेलरेट करना है, इस वेज को या इस इंक्लाइन सरफेस को कितने से एक्सेलरेट करना है, जी टेन थीटा से। ओके चलिए, थीटा हमारा गिवन था और जी हमको पता है 10 और 9.8। अभी पूछ लेगा इसी क्वेश्चन में कि जो है वेज, जो है वेज, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय वेज ऑन द ब्लॉक, या व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन द वेज, एक्शन रिएक्शन बच्चा। तो इन दोनों के बीच में जो है, ये ब्लॉक और वेज दोनों के बीच में कौन है, नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स का जो है यहाँ पे जो है पिक्चर में आना है, नॉर्मल फोर्स की वजह से दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ऐसे बोलते हैं दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में है, इसलिए इनके बीच में नॉर्मल फोर्स लग रहा है, वेज लगा रहा है ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, कांटेक्ट फोर्स आ जाएगा बिटवीन, कांटेक्ट फोर्स बहुत ही बेकार, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड वेज क्या हो जाएगा बच्चा, नॉर्मल फोर्स। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ब्लॉक ना ही ऐसे मूव कर रहा है ना ही ऐसे मूव कर रहा है, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा बच्चा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, ये हो गया बच्चा। अब हमको यहाँ से अननोन एक ही है ए, और ए हमारा अननोन ऑलरेडी आ चुका है, मैं इसको पुट कर रहा हूँ ए इक्वल टू जी टेन थीटा, लेकिन मैं ए इक्वल टू जी साइन बाई कॉस पुट करूंगा, उससे हमारा जो है यहाँ पे और सिंपली हो जाएगा, एक स्टेप और रिड्यूस हो जाएगा बच्चा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम। अब बच्चा ए का वैल्यू मैं जी इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पुट करूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ साइन और कॉस में है, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि टेन में पुट किया जाए, साइन और कॉस में पुट करेंगे, तो इसको मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। अब बच्चा एलसीएम लेंगे, एम जी कॉमन हो जाएगा सब में, है ना, एम जी दोनों में कॉमन हो गया पहली बात, और फिर मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे cos थीटा बच्चा, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे ऑलरेडी cos थीटा है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चा, और एम जी तो ऑलरेडी कॉमन हो चुका है, और साइन इंटू साइन क्या होगा बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमें पता है कितना होता है बच्चा, 1, तो यहाँ से ये चीज 1 हो गया बच्चा। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया क्या बच्चा है, एम जी, ये तो 1 हो चुका है, ये ऊपर वाला क्वांटिटी बच्चा 1 हो चुका है, 1, तो 1 अपॉन cos थीटा हो गया, मतलब एम जी अपॉन cos थीटा हो गया। तो हमारा जो है इस केस में नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड वेज कितना हो गया बच्चा, mg अपॉन cos थीटा हो गया, mg अपॉन cos थीटा हो गया। जनरली बच्चा लोग रट के रखता है नॉर्मल फोर्स होता है mg cos थीटा बिटवीन ब्लॉक एंड वेज, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, नॉर्मल फोर्स कितना हो गया बच्चे, mg अपॉन cos थीटा। फुल इसको याद करके रखेंगे, बट्टी फुल बच्चे इसको याद करके रखेंगे हम लोग, है ना।
एक्सेलेरेशन इक्वल टू जी टेन थीटा, नॉर्मल क्या होगा बच्चा एम जी कॉस थीटा। ये हो गया बच्चा केस वन, ऐसे बोल सकते हैं मेथड वन, है ना, ज्यादा अच्छा है इसको मेथड वन बोला जाए, मेथड वन। मेथड वन में मैंने ऑब्जर्वर को कहां रखा है बच्चा, मेथड वन में हमने ऑब्जर्वर को रखा है उसी फ्रेम में, और इस केस में स्यूडो फोर्स आता क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर क्या है वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे है, नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है, क्योंकि वेज हमारा एक्सेलरेट कर रहा है। तो इस केस में बच्चा हमारा ये आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे केस टू में। अब मैं जा रहा हूं ऑब्जर्वर को कहां पुट करने बच्चा, अब मैं ऑब्जर्वर को पुट करूंगा, सॉरी अब मैं आउटपुट नहीं कर सकता ना, प्लेस करना पड़ेगा। अब मैं इस ऑब्जर्वर को जिसका नाम है स्वीट, अब मैं इसको ग्राउंड पे रखने वाला हूं, कहां रखने वाला हूं, ग्राउंड पे, ग्राउंड पे रखने वाला हूं। चलिए कहानी छाप लीजिए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लिया जाए बच्चा। अब देखिए बच्चा उसी क्वेश्चन को हम लोग जो है मेथड टू से सॉल्व करेंगे, उसी क्वेश्चन को हम लोग जो है सेकंड मेथड से सॉल्व किया जाएगा, सेकंड मेथड से, सेकंड मेथड से। चलिए आ रहा है आवाज, दिख गया हमें, आवाज आ रहा है आप लोगों को, चलिए बीच बीच में देखना पड़ता है आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए चलिए बच्चा अब देखिए यहां से मेथड टू में बच्चा क्या किया जाएगा, देखिए ध्यान से देखा जाए। इंक्लाइन सरफेस हो गया, सेम क्वेश्चन बच्चा, सेम क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को जानेंगे कितने मेथड से सॉल्व हो सकता है तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और यहाँ पे बच्चा एक ऑब्जर्वर है, ये क्या है ऑब्जर्वर, स्टिल हमें स्वीट पसंद है तो हमने स्वीट लिख दिया ऐसे, स्वीट, स्वीट को हम पसंद है कि नहीं वो पता नहीं। अब देखिए, अब देखिए बच्चा यहाँ पे ब्लॉक है बच्चा ऑलरेडी, हम यहाँ पे ब्लॉक है ना, ब्लॉक थोड़ा सा बैलेंस, चलिए ये हो गया बच्चा, ब्लॉक हो गया, यहाँ से ब्लॉक हो गया। अब बच्चा अब यहाँ अब देखिए ये जो है, अब ये अब जो है कहानी, अब आप अपने आप को ऑब्जर्वर मानेंगे तो जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी, मैं बता रहा हूं आप मान नहीं सकते हैं, अपने आप को ऑब्जर्वर मानिए। अब बच्चा देखिए, अब आप यहां पे हैं, अपने आप को ऑब्जर्वर मानिए, तो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है। अब ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, अब जब ग्राउंड पे है तो आप खुद फील करिए, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कहानी, देखिए ऐसे अभी आपको कहानी दिखाया ना ऐसे, देखिए तो अब जो है जो बच्चा ग्राउंड पे है जो बैठा हुआ है उसको क्या लगेगा कि ये जो वेज है, ये जो वेज है बच्चा, अब क्या लगेगा, ये जो वेज है, ये जो वेज है, वेज वेज और ये ब्लॉक दोनों साथ साथ एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब ये फील आने वाला है, अब इसको ये, अब इस ऑब्जर्वर को ये नहीं लगेगा कि ब्लॉक रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर को क्या फील होगा, वेज और ब्लॉक दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं सेम एक्सेलरेशन से। क्यों, क्योंकि जो ब्लॉक है बच्चा वो स्लाइड नहीं कर रहा है, ब्लॉक बच्चा स्लाइड नहीं कर रहा है, ब्लॉक जो है वो स्लाइड नहीं कर रहा है बच्चा, ब्लॉक जो है स्लाइड नहीं कर रहा है। तो इसलिए बच्चा अब जो पर्सन ऑब्जर्व ग्राउंड पे होगा उसको क्या लगेगा कि जो है ब्लॉक और जो है वेज दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं, ब्लॉक और वेज दोनों एक्सेलरेट कर रहे हैं। कहानी समझ में आया। तो इस केस में अब देखिए ध्यान से देखा जाए बच्चा, अब जो है इस ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि ये ब्लॉक और ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो अब हमारा जो है कहानी क्या हो गया, अब मैं x और y को ऐसे रखूंगा बच्चा, ध्यान से देखिएगा, अब मैं mg sin थीटा वगैरह नहीं रखूंगा, x और y ऐसे रखूंगा। देखिए सब कहानियां हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो जिंदगी आसान हो जाएगी। एक्सिस को रोटेट करना, एक्सिस को कब हॉरिजॉन्टल रखना है, कब जो है इंक्लाइन के अलाउ कर देना है, ये सब जुगाड़ जो है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखेंगे आपको बहुत आसान लगेगा बच्चा। तो अब जब ये ऑब्जर्वर है देख रहा है तो वेज और ब्लॉक दोनों हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करना है, तो इसीलिए मैंने एक्स को हॉरिजॉन्टल मान लिया, बहुत आसान है। तो अब हमारा यहाँ पे मोटो होगा जितने भी फोर्स होंगे उसको मैं हॉरिजॉन्टल में डिवाइड करूंगा और वर्टिकल में डिवाइड करूंगा। अब यहां से मैं mg कोसाइन थीटा नहीं लिखूंगा बच्चा, क्यों, अगर मैंने जैसे ही यहाँ पे mg साइन थीटा लिख दिया बच्चा उस केस में कहानी खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट है, हमारा बच्चा x और y इस तरह से मैंने ले लिया है। क्यों ले लिया है, क्योंकि इस ऑब्जर्वर को क्या फील हो रहा है, ये जो ब्लॉक है और जो वेज है वो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेट कर रहा है। तो इसीलिए बच्चा जो भी फोर्सेस होंगे वो हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में लिखने का कोशिश करेंगे। तो अब जो है mg साइन थीटा अगर आपने ऐसे लिख दिया तो बच्चा ये जो mg साइन थीटा है और हमने x और y ऐसे लिया हुआ, देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो और आपको कहानी क्लियर होगा, x और y ऐसे बच्चा। तो इसीलिए जो है ये mg साइन थीटा ना ही x में है ना ही y में है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे नहीं लिखूंगा। तो अब हम लोग जो है mg को डिवाइड नहीं करेंगे, कहेंगे mg आ जाओ हेल्प करने, तो mg नीचे की तरफ लगाएंगे। कहानी समझ में आया बच्चा, आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब बच्चा नॉर्मल फोर्स,
अब नॉर्मल फोर्स, हाँ, अब ये नॉर्मल फोर्स जो है हम कुछ कर नहीं सकते हैं, नॉर्मल फोर्स तो ऐसे ही लगता है जीवन में। अरे अरे भाई, नॉर्मल फोर्स ऐसे ही लगता है ना, तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। नॉर्मल फोर्स तो ऐसे ही लगता है, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। एन हो गया बच्चा, ये हो गया। और देखिए, तो अब जो है, अब देखिए बच्चा, इस ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे हैं, एमजी और नॉर्मल फोर्स। और इस ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है, ये ब्लॉक कितने से एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलेरेशन ए से, क्योंकि ये ब्लॉक रेस्ट पे है, रेस्ट पे है वेज के रिस्पेक्ट में, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो क्या बच्चा, दोनों सेम एक्सेलेरेशन से एक्सेलेरेट करते हुए नजर आएंगे इस ऑब्जर्वर को। तो बच्चा बहुत अच्छा है। अब पहले जब ऑब्जर्वर यहां पे था तो ब्लॉक उसको रेस्ट पे लग रहा था, तो हम क्या लिखे, जब ऑब्जर्वर यहां पे था, पिछले पिछले मेथड में जब ऑब्जर्वर यहां पे था तो उसको क्या फील हो रहा था, ब्लॉक रेस्ट पे है, तो राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कर दिया बच्चा। लेकिन इस केस में ऑब्जर्वर को क्या फील हो रहा है, ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है विद हाउ मच एक्सेलरेशन, ए से। तो अब लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कहानी समझ में आया। अब देखिए, देखिए बच्चा, mg फुल्ली वाई डायरेक्शन में है, नो प्रॉब्लम, बट ये नॉर्मल फोर्स ना ही फुल्ली एक्स में है ना ही फुल्ली वाई में है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए डिवाइड करने के लिए यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे डिवाइड करेंगे जब भी डिवाइड करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर लेंगे तो जिंदगी और आसान हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। अब देखिए बच्चा, ध्यान से देखा जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। अब देखिए बच्चा, आप खुद फील कर रहे होंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, ये बच्चा इंक्लाइन सरफेस है, एंगल को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये एंगल थीटा है, ये बच्चा नॉर्मल फोर्स है, और यहाँ से एक लाइन है, ये ऐसे है। अब देखिए बच्चा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। और क्योंकि ये जो दो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये बच्चा कितना हुआ, 90 माइनस थीटा हो गया। अब चूंकि क्या बच्चा, ये लाइन देखिए, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है ना। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। ये वाली ब्लैक वाला कलर, ये दोनों परपेंडिकुलर बच्चा, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम इसको याद करके रखेंगे, वर्टिकल से जो नॉर्मल एंगल बनाता है वो थीटा होता है, याद रखेंगे बच्चा। तो ये एंगल थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। तो अब देखिए, अब ये नॉर्मल फोर्स हो गया बच्चा। क्या है, ये नॉर्मल फोर्स आ रहा है, क्या बच्चा, इसको मैं y बोल दूं, इसको x बोल दूं, आपको कहानी और समझ में आएगी। ये y हो गया, ये x हो गया, वही सेम एक्सिस है, सेम ड्रॉ कर रहा हूं, बार बार मैं आपको इसको ड्रॉ कर रहा हूं, यहां भी ड्रॉ किया, यहां भी ड्रॉ किया, यहां भी ड्रॉ किया, ताकि आपको और अच्छे से कहानी क्लियर हो जाए। कहानी समझे। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, आपको दिखेगा नहीं। अब देखिए, ये जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है बच्चा, वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है और निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा, एक निगेटिव एक्स में आएगा, एक पॉजिटिव वाई में आएगा। हेड से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, हेड से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर बच्चा, तो ये आप यहाँ पे हेड आएगा, तो ये पहला कंपोनेंट हो गया बच्चा, कितना हो गया, n cos थीटा हो गया बच्चा। और यहाँ से हेड से ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, इस डायरेक्शन में ड्रॉप करेंगे बच्चा, तो यहाँ से हेड आएगा, तो ये दूसरा फोर्स आ जाएगा बच्चा, क्या, ये आ जाएगा बच्चा n sin थीटा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ रही होगी। n sin थीटा, दो फोर्स होंगे बच्चा यहाँ पे। तो अब देखिए बच्चा, बहुत आसान है। जैसे हमारा जो है, अब n का कहानी खत्म हो चुका है, नॉर्मल फोर्स गया खाना खाने के लिए, अब ये नहीं आने वाला है। तो इस ब्लॉक पे जो है, अगर मैं यहाँ पे जल्दी से ड्रॉ कर दूं एक बार, वहां पे हॉच पॉच हो जाएगा, बच्चे को समझ में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं बच्चा, यहाँ पे एक अलग सेपरेट से, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है बच्चा इस तरफ, कितना, n sin थीटा। यहाँ पे फोर्स लग रहा है बच्चा कितना, n cos थीटा। और यहाँ पे फोर्स लग रहा है बच्चा, क्या बच्चा, mg। ये हो बच्चा कहानी, ये हो गया टोटल कहानी, है कि नहीं। और ये जो ब्लॉक है बच्चा, उसका मास m है, वो एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, है कि नहीं। और हमारा x इधर है और y हमने ऐसे लिया हुआ। अब देखिए बच्चा, आप खुद सोचिए, अब इस ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है, इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि ये मास जो है, क्या बच्चा, एक्सेलरेट कर रहा है विद हाउ मच एक्सेलरेशन, e। अब दोनों एक्सेलरेट करना है, वेज भी और ये मास दोनों एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब इस ऑब्जर्वर को लग रहा है कि ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन a, तो लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बच्चा। देखिए y डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक y डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर रहा है बच्चा, केवल x में कर रहा है। तो y डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, तो y डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो n cos थीटा इक्वल टू mg हो गया। देखिए हमारा डायरेक्ट यहाँ पे नॉर्मल फोर्स का आंसर आ रहा है, जहां पे हमने प्रूव किया था mg अपॉन cos थीटा। ये रहा बच्चा कहानी, ठीक है। और x डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बच्चा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना हो गया बच्चा, यहाँ से नेट फोर्स देखिए, नेट फोर्स हो गया बच्चा इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में केवल एक ही नेट फोर्स है, n sin थीटा। n sin थीटा क्या हो गया बच्चा, मास इनटू
एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। और यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देंगे बच्चा, यहाँ से देखिए n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो आ जाएगा mg अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू m इंटू ए। m से m खानी चला गया बच्चा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा हो गया, तो फाइनली ए हमारा फिर से वही आंसर आ रहा है जी tan थीटा। आंसर तो सेम आना ही था, आंसर को तो सेम आना ही आना है। देखिए तो ये रहा बच्चा कहानी। अब आपको खुद लग रहा होगा कौन सा मेथड इजी है। बच्चा पहला वाला मेथड ज्यादा इजी है एक्सेलरेशन पता करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज रेस्ट में होता है ना तो बहुत आसान होता है, लेफ्ट फोर्स इक्वल टू राइट फोर्स, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो कंक्लूजन ये रहा बच्चा दोनों मेथड का, आप जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर लीजिए, लेकिन पहला वाला मेथड हमेशा इजी रहेगा। पहला वाला मेथड हमेशा इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑब्जर्वर को क्या फील होगा कि ब्लॉक रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, और जैसे ही कोई चीज रेस्ट पे होता है तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स और बच्चा राइट फोर्स इक्वल टू लेफ्ट फोर्स, ऐसे कर देंगे और जिंदगी आसान हो जाएगी बच्चा। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो हमेशा हम लोग मेथड 1 से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बच्चा, हमेशा मेथड 1 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चा। चलिए बच्चा कहानी छाप लिया जाए, कहानी छाप लीजिए बच्चा, कहानी छाप लिया जाए। तो बच्चा आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है और कुछ और अच्छे क्वेश्चन का बातचीत किया जाएगा। लिफ्ट में, लिफ्ट अगर एक्सेलरेट कर रहा है, लिफ्ट डी एक्सेलरेट कर रहा है, और जैसे अपरेंट वेट क्या होता है, वेइंग बैलेंस का रीडिंग क्या होगा, कितना होगा, सब कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम लोग बच्चा नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग जो है कल ही बातचीत किया जाएगा इसके बारे में बच्चा। तो चलिए बच्चा बने रहिए इस चैनल के साथ, फुल एनर्जी के साथ। एनर्जी रिफ्लेक्ट होता है बच्चा, मेरी एनर्जी आपके साथ रिफ्लेक्ट होगी, आपकी एनर्जी मेरे साथ रिफ्लेक्ट होगी, एनर्जी एनर्जी मिलके एक बम तैयार हो जाएगा बच्चा। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलेंगे, सॉरी तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।